तो दोस्तों आपका स्वागत है श्री श्याम क्लासेस में। मैं हूं सूर्योदय। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज का टॉपिक जीवन परिचय, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इनका जन्म मृत्यु कब हुआ था और काव्य संग्रह आगे सब बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो देखते हैं आज का जीवन परिचय, मतलब हरिवंश राय जी का जीवन परिचय। चलो देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इससे। इनका जो है जन्म कब हुआ था बच्चों, तो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार पूछ सकता है। ये क्वेश्चन अब सदा के अंदर जो है पूछ सकता है, हमेशा याद कर लेना। इनका जीवन परिचय में इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था, देखो बच्चों, 1907 में। 1907 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 2003 में। और 2003 में कहाँ पर हुई थी? हुई थी ये देखो मुंबई में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ठीक है बच्चों। और इनकी जो है प्रमुख रचनाएं कौन सी थी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर जो बहुत ही ज्यादा पूछ सकता है कि आपके काव्य संग्रह में जो इसका सन भी पूछ सकता है कि 1938 में कौन से रचना पूछी गई थी, कौन सा काव्य संग्रह था इनका। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, शुरुआत स्टार्ट करते हैं यहाँ से। काव्य रचना इनकी जो है कौन सी थी। ठीक है बच्चों, ये रचना देखो, काव्य संग्रह में मधुशाला जो कब प्रकाशित हुई थी? 1935 में। और मधुशाला कब प्रकाशित हुई थी? 1938 के अंदर। मधुबाला, तो बच्चों मधुबाला कब प्रकाशित हुई थी? 1938 में। मधुबाला 1938 में। मधुकलश, मधुकलश कब हुई थी प्रकाशित बच्चों? ये भी 1938 के अंदर हुई थी। ये और ये दोनों आसान है याद करना। ये वाला और ये वाला याद करना थोड़ा आसान है। मधुबाला 1938 और मधुकलश 1938। ठीक है बच्चों, याद हो गया आपको। तो निशा निमंत्रण, एक निशा निमंत्रण है, इसके अंदर कोई सन और नहीं दिया गया। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और अकुल अंतर और मिलन यानी और सतगिणी और आरती और अंगारे और नए पुराने झरोखे। और इसके अंदर जो है टूटी फूटी कड़ियां जो है, इनकी जो क्या थी बच्चों? काव्य संग्रह थी। ये इतना जो है ये काव्य संग्रह था बच्चों। ठीक है, एक लाइन खींच देता हूँ। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे और देखते हैं क्या क्या होता। आत्मकथा जो 4 खंड में थी। क्या भूलूं क्या करूं याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं या क्या याद करूं। ठीक है बच्चों, क्या भूलूं या क्या याद करूं। ठीक है। नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर। नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर। नीड का निर्माण और बसेरे से दूर। और 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है बच्चों, ये भी याद करना। सबसे पहले इसके अंदर ये वाला थोड़ा सी इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके अंदर आत्मकथा में ये पूछ सकते हैं कौन सा था। और बसेरे से दूर ये बताते आपको। अनुवाद में कौन से थे? हेलमेट, जनगीत और मैकबेथ। कौन से? हेलमेट, जनगीत, मैकबेथ। ठीक है बच्चों, ये वाला हो गया। और डायरी, डायरी में कौन सी थी इनके? प्रवासी की डायरी। ये भी याद करना, कौन सी थी? प्रवासी की डायरी। और बस एक बार और आगे बता दो। 1942 से 1952 तक क्या क्या हुआ था? 1942 से 1952 में ये थे, क्या थे बच्चों? ये विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे थे। ये क्या थे बच्चों? 1942 में, 1942 से लेकर 1952 तक लेके ये विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे थे। अब मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको, इससे आसानी से याद और रिपीट रिवीजन करा देता हूँ आपको। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? सन 1907 में। कहाँ पर हुआ था बच्चों? तो इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद के अंदर हुआ था। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी सन 2003 के अंदर, मुंबई के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2003 के अंदर मुंबई में। और जन्म इनका वापस याद कर लेते हैं, 1907 के अंदर हुआ था और मृत्यु इनकी 2003 में हुई थी। और इनका वापस से याद करते हैं, 1907 के अंदर जो है जन्म हुआ था, कहाँ? इलाहाबाद के अंदर हुआ था। तो आगे देख लेते हैं। इनकी मृत्यु मुंबई में हुई थी। ठीक है बच्चों। और प्रमुख रचना काव्य संग्रह में है इनका मधुशाला 1935 के अंदर प्रकाशित हुई थी। और
मधुबाला 1938 के अंदर, और मधु कलश जो है 1938 के अंदर प्रकाशित हुई थी। ठीक है। ईशानी निमंत्रण, एकांत संगीत और अकुल अंतर, मिलाला ने वसंत किणी और और आरती और अंगारे, और नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां। ठीक है बच्चों। आत्मकथा है, इसके अंदर 4 खंड है। क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। ठीक है। 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है बच्चों। और अनुवाद के अंदर क्या क्या था, हेलमेट, संगीत और मेघदूत। ठीक है। और डायरी के अंदर प्रवासी की डायरी। ठीक है। ये वाला याद कर लेना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये वाला टॉपिक था जीवन परिचय। तो हरिवंश राय जी का जो है जीवन परिचय था। मतलब ये जो है अमिताभ बच्चन जी को आप जानते ही होंगे। उनका जो है, इनके जो है पिताजी थे, जो है इनका था जीवन परिचय। ये बोर्ड में जो है पिछली बार जो है पूछा गया था। ये 2021-22 वाले बोर्ड में जो है ये पूछा गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करके जरूर जाना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।